बार क्लास को शेयर कर दो सभी लोग, फिर फटाफट क्लास को आगे बढ़ाया जाए, है ना। मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बेटा। मैथ्स की क्लास में एक बार आपका फिर सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आप सब जानते हैं हमने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से खत्म करे हैं बेटा। एक हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक, एक बेटा हमारा नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है, और एक जो हमारा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक है। 2 टॉपिक हमने बहुत अच्छे से खत्म कर लिए हैं, ठीक है। इन 2 टॉपिक के बाद आज बारी है तीसरे टॉपिक की, है ना बेटा। तीसरा टॉपिक हमारा है एवरेज। आज का जो टॉपिक है बेटा एवरेज, और बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बहरा, बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया क्लास आपकी होने वाली है, एकदम धमाकेदार क्लास होने वाली है। बहुत आसान सी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, और एवरेज के सभी सवालों को आप चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है भाई। चलो भाई, सभी को गुड इवनिंग है भाई, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को गुड इवनिंग है। एक बार क्लास को शेयर करो भाई। आजकल तुम लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, आजकल तुम लोग शेयर वेयर नहीं कर रहे हो, क्लास में जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हो, है ना। देखो भाई, 20-25 बच्चों को पढ़ाने नहीं आए यहाँ पर, है ना। थोड़ी जनसंख्या बढ़ाओ बेटा, है ना। थोड़ा सा क्लास को शेयर करो तो फिर बढ़िया सी क्लास स्टार्ट करी जाए भाई एवरेज की। जल्दी से बताओ एक बार, सभी लोग तैयार हो क्लास के लिए? एक बार जल्दी से बता दो बेटा, सभी लोग तैयार हो क्लास के लिए? क्लास के लिए एक बार बता दो, सभी लोग रेडी हो कि नहीं हो? एक बार फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। रेडी हो तो क्लास को आगे बढ़ाएं हम, है ना। सभी लोग क्लास के लिए तैयार हो तो हम क्लास को आगे बढ़ाएं। और पहला बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर लगा दिया जाए, है ना बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एवरेज। और एवरेज में एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बेटा, इंक्लूड और एक्सक्लूड। देखो स्पेलिंग पे मत जाना अगर गलत हो जाए तो, इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, है ना। हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, वो बात करने इंक्लूड एंड एक्सक्लूड की। इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब क्या भाई? इंक्लूड एक्सक्लूड का मतलब ये है कि जब भी क्या होगा ना, जैसे मैंने कहा 8 लोग हैं और इन 8 लोगों का एवरेज 10 है, इन 8 लोगों का एवरेज 10 है। अब क्या हुआ, इनमें कोई 2 नए लोग जोड़ दिए गए, कोई 2 नए लोग आ गए। अब जब 2 नए लोग आएंगे तो एवरेज वही थोड़ी ना बना रहेगा, एवरेज या तो बढ़ जाएगा, एवरेज या तो कम हो जाएगा। जब भी ग्रुप में कोई नया लड़का आएगा या ग्रुप से कोई लड़का निकल जाएगा, ग्रुप में नया लड़का जोड़ दिया जाए या ग्रुप से कोई निकाल दिया जाए, तो जोड़ने को कहते हैं बेटा इंक्लूड और निकालने को कहते हैं एक्सक्लूड, है ना। जैसे मैंने कहा 8 लोग हैं, एवरेज 10 है, 2 लोग चले जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा, 2 लोग आ जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा। जब भी कोई नया, अगर हम यहां पर बात करें बेटा नए की, कोई नया इंक्लूड कर दे या नया एक्सक्लूड कर दे, नए व्यक्ति को ग्रुप में ले आए या नए किसी एक व्यक्ति को ग्रुप से निकाल दिया जाए, तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, उसी को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और बेहतरीन से छोटी सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपके सभी सवाल चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। उस ट्रिक से बेटा आपके सभी सवाल चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। जल्दी से बेटा एक बार सभी लोग पहले शेयर कर दो, लेकिन तुम्हारी जनसंख्या आज कम है भाई, है ना। आज तुम लोग टारगेट को हिट नहीं कर रहे हो, आज तुम लोग टारगेट को हिट नहीं कर रहे हो भाई। सेम नहीं रहेगा बेटा, सेम नहीं रहेगा। जब भी कुछ लोग ग्रुप से चले जाएंगे या जब भी कोई ग्रुप में आएगा तो एवरेज में बढ़ जाता है या फिर एवरेज घट जाता है, ठीक है। और जब बढ़ेगा तब कहानी क्या होगी या घटेगा तब कहानी क्या होगी। इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल पुलिस एग्जाम में भी आए, इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल यूपीएसआई एग्जाम में भी आए, ठीक है। तो आज हम लोग उन सवालों को भी लेकर आएंगे, लेकिन उन सवालों के पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन वो होंगे जो मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद फिर हम उन सवालों पे चलेंगे जो एग्जाम में आए, और आप देखोगे कि क्वेश्चन को आप कैसे चुटकियों में खत्म करोगे, क्वेश्चंस को आप कैसे चुटकियों में खत्म करोगे, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ बेटा, सभी लोग तैयार हो पहले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे तैयार हैं क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि नहीं तैयार हैं? क्वेश्चन नंबर 1, तुम कैसे लगा रहे हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जैसे बताने वाला हूं वो एकदम बेहतरीन तरीका है। वैसे तो इसके और भी तरीके हैं इस सवाल को लगाने का, ओरल मेथड भी है, उंगलियों वाला मेथड भी है, पर हम आपको वो नहीं सिखाएंगे क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग चलता है, और दिमाग तुम चलाना नहीं चाहते हो, है ना। दिमाग तुम चलाना नहीं चाहते हो, इसलिए मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो बिना दिमाग चलाए आएगा, वो तरीका बताऊंगा जो बिना दिमाग चलाए आएगा। देखो बेटा मैं समझा देता हूं, है ना।
24 विद्यार्थियों का औसत 42 किलोग्राम है, लेकिन कह रहा है जब हम अध्यापक का भार भी शामिल कर लेते हैं तो एवरेज 42.5 हो जाता है। इसका मतलब देखो बेटा लिखना कैसे है, जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि हमारे पास कुछ लोगों का एवरेज है, अब उसमें कुछ नए लोग जोड़ दिए जा रहे हैं, तो एवरेज या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है। तो इस तरह के सवाल को कैसे लिखना है आपको बस यही समझना है। क्या करना है बेटा, आपको एक तरफ लिखना है नंबर्स, नंबर माने नंबर ऑफ लोग, जो लोग होंगे वो एक तरफ लिखना है, और एक तरफ आपको लिखना है एवरेज। देखो जैसा सिखा रहे बिल्कुल वैसे ही लिखना, गलतियां नहीं होंगी और बहुत आसान तरीके से तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, गलतियां नहीं होंगी, बहुत आसान तरीके से तुम्हारा जो आंसर है वो बनेगा। ओके भाई, कैसे 24 लोगों का एवरेज 42, तो भैया हमने लोग लिखवा दिए 24, एवरेज लिखवा दिया 42। एक सवाल पहले हमें बता लेने दो, उसके बाद फिर बाकी सवाल तुम करना। ठीक है, एक सवाल हमें बता लेने दो, उसके बाद तुम कोशिश करना। 24 विद्यार्थियों का एवरेज 42 है। अध्यापक का भार, अध्यापक कोई एक ही व्यक्ति होगा ना, एक व्यक्ति तुमने ऐड कर दिया, यानी एक व्यक्ति का भार और शामिल कर लिया। एक व्यक्ति का भार शामिल करने से आदमी कितने हो गए या फिर लोग कितने हो गए बेटा, लोग हो गए 25। अच्छा, इससे क्या हो गया, नया एवरेज 42.5 हो गया। 25 लोगों का एवरेज 42.5 हो गया, तो एवरेज पहले 42 था, अभी 42.5 हो गया, तो बढ़ कितना गया बेटा, बढ़ गया 0.5, एवरेज बढ़ गया 0.5। जो बढ़ गया उसे भी बीच में लिखवाना है, जो बढ़ गया बेटा उसे बीच में लिखवा देना है। फिर से देखो, 24 लोग थे, एक बढ़ के 25 हो गए, एवरेज 42 था, 0.5 बढ़ के 42.5 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है भाइयों कि आपको ऐसे नीचे की तरफ 2 एरो चलाने हैं, नीचे की तरफ 2 एरो लगाने हैं। एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब है गुणा। बेटा एरो का मतलब है गुणा, करो बेटा। 24 का गुणा 0.5 में करें, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, गुणा करते ही बेटा ये 12 आ जाएगा, आ जाएगा। एक का गुणा इसमें करिए तो बेटा ये आ जाएगा 42.5, और बीच में तुम्हें लगाना है हमेशा प्लस, बीच में बेटा तुम्हें लगा देना है प्लस। अब बस इन्हें जोड़ दो, इन्हें जोड़ दो। अगर मैं 42.5 में 12 जोड़ूंगा तो बेटा ये वैल्यू आएगा 54.5, और ये वैल्यू याद रखो, ये वैल्यू हमेशा इस व्यक्ति के बारे में आएगी जो आदमी बड़ा है या फिर घटा है। ये वैल्यू हमेशा इस व्यक्ति के बारे में आएगी जो वैल्यू बड़ा है या घटा है। बिल्कुल बेटा रोहन, और इस व्यक्ति का टोटल वैल्यू ये निकलता है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति जो बड़ा है उसका वजन कितना है, उसका वजन है 54.5, उसका वजन है 54.5। ऑप्शन सेकंड आंसर लगा रहे हैं बेटा, ऑप्शन सेकंड इस सवाल का आंसर लगा पा रहे हैं। जल्दी से बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरी बात समझ आई? जल्दी से एक बार बताओ, सभी को मेरी बात समझ आई या नहीं आई? है ना, सभी को मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, इस तरह से आपको सवाल लगाना है। बेटा दूसरा वाला जो तरीका है वो हम आपको आज नहीं बताएंगे, या कहो तो बता दे भाई, नहीं तो देखो वो जो तरीका है वो ओरल वाला है, उसमें आपका पेन नहीं चलता, उसमें आपका दिमाग चलता है ना। और दिमाग चलाने के लिए तैयार हो तो बताएं, है ना बेटा, दिमाग चलाने के लिए तैयार हो तो बताएं। देखो बेटे, मैं होता कहानी क्या है, अगर 24 लोगों का एवरेज 42 है तो हम कहते हैं 42 तो लेकर आएगा, लेकिन 42 लेकर आ रहा है, एवरेज 0.5 बढ़ रहा है, तो 0.5 24 और एक आदमी 25, 25 में 0.5 बढ़ाने का मतलब है 12.5 और बढ़ाएगा, तो 42 में 12.5 जोड़ देते हैं और आंसर आ जाता है बेटा 54.5। ये ऐसे लगा देते हैं हम लोग ओरल तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चलाना चाह रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लगा पाओ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कैसे बच्चों को ये तरीका ज्यादा पसंद आता है, ठीक है, तो इसलिए इस मेथड का यूज कर रहे हैं और हम सारे सवाल इस मेथड से ही लगाएंगे भैया, सारे के सारे सवाल हम इस मेथड से ही लगाएंगे भाई, है ना। हाँ जी, एक बात फिर से बेटे, एक बार फिर से क्लास को शेयर कर दो बेटा, तरीका तुम्हें समझ आ गया होगा तो क्लास को शेयर कर दो जल्दी से बेटा। अगर आपको तरीका समझ आ गया है तो एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दो बेटा। जनसंख्या तुम्हारी 30 से काम नहीं चलेगा, 30 से काम नहीं चलेगा बेटा। रोज वैद की क्लास अगर पढ़नी है तो जनसंख्या थोड़ी तो बढ़ानी पड़ेगी आपको। जो लोग चले गए हैं, जो लोग अभी भी सो रहे हैं, जो लोग घर के काम कर रहे हैं, उनको बताओ एक बार की क्लास चल रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। 40 छात्रों का एवरेज 42 है, 2 नए छात्र आते हैं जिनके आ जाने से एवरेज 41.5 होता है।
तो बताओ उन दोनों नए छात्रों का वजन क्या है? उन दोनों नए छात्रों का वजन क्या है? अब देखो, अगर तो बेटा इसे मेरे वाले तरीके लगाओगे, दिमाग वाले तरीके, तो हम कहेंगे सर 2 लोग आए, अगर 2 लोग आए तो 42 84 का तो आए होंगे, ठीक, लेकिन इनके आने से एवरेज 0.5 कम हुआ है। कितने लोगों में? 40 2 42 लोगों में। 42 लोगों में अगर कम होगा, इसका मतलब हो जाएगा 21 कम आए होंगे। तो 80 में 21 घटा दो, सॉरी 84 में 21 घटा दो, तो यहां से बेटा 63 का आधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा 31.5। ठीक है, ऐसे हम लगा सकते हैं इस सवाल का आंसर, ऐसे लगा सकते हैं। पर देखो ये जो तरीका है ये ओरल है, टीचर्स के लिए है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको ये सिखा देता हूं, फिर आपका आंसर वहां से लग जाएगा। ठीक, क्या करना है? जैसे कि मैंने आपको सिखाया, एक तरफ लिखना है नंबर, एक तरफ लिखना है एवरेज। जो एक तरफ लिखना है नंबर, एक तरफ लिखना है एवरेज। क्या कह रहा है बेटा? 40 लोग हैं, एवरेज 42 है। 2 लोग आए, एवरेज हो गया 41.5। 41.5 का मतलब घटा कितना है? घटा है 0.5, घटा है बेटा 0.5। अब क्या करना होता है? अब आपको करना होता है एरो, ऐसे मल्टीप्लाई। 40 का गुणा 0.5 में करिए, 40 का गुणा 0.5 में करेंगे बेटा तो 20 आएगा। लेकिन देखो ये माइनस का साइन लगा है, तो से आ जाएगा माइनस का 20, ये आएगा बेटा माइनस का 20। अब जब हम 41.5 में 2 से गुणा करेंगे बेटा तो ये आएगा 83। बोलो आएगा, माइनस करवाओगे 63 आ जाएगा। और जो ये 63 आया, ये जो 63 आया, ये 63 आया क्या? ये 63 इन 2 लोगों का टोटल वैल्यू आया। 63 क्या आया बेटा? ये 63 2 लोगों का टोटल वैल्यू आता है। अगर 2 लोगों का टोटल 63 है तो इनका एवरेज क्या होगा? 2 से डिवाइड करेंगे, 31.5 इस सवाल का आंसर लगेगा। 31.5 इस सवाल का जवाब लगेगा। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। जो लोग अपना कमेंट डिलीट कर रहे हैं, बेटा कमेंट क्यों डिलीट कर देते हो? है बेटा कमेंट डिलीट क्यों कर देते हो? भाई गलतियां का, उस गलती स्वीकार करो, गलतियों से भागो नहीं। जब आप गलती को स्वीकार कर लोगे ना, तो वो आज के बाद दोबारा गलती कभी नहीं होगी। 32.5 नहीं आएगा बेटा, 63 का आधा 31.5 होता है। हाँ, जल्दी बोलो, सबको बात क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, सभी को बात क्लियर है? एवरेज के इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, और आगे कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सवाल जो एग्जाम में आए, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए, हम वो भी करेंगे अभी थोड़ी ही देर में। अभी थोड़ी ही देर में हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे जो एग्जाम में आए हैं। इसलिए बच्चा थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं और एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, और क्वेश्चंस को टाइप वाइज लगा रहा हूं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और क्लास को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ। आखिरी तक क्लास में बने रहोगे तो मेरी गारंटी है मैं आपको यहां से सिखा के भेजूंगा। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप मक्कारी करोगे, है ना, बीच बीच में भागोगे इधर उधर, तो नहीं बात बनेगी। आपको आखिरी तक बने रहना है, आखिरी तक बने रहना, और बढ़िया सी बात सिखाऊंगा। ये बात की गारंटी है कि एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, है ना। कभी इंक्लूड एक्सक्लूड का सवाल आएगा तो छोड़कर नहीं आओगे, ये बात की गारंटी है। ओके भाई, चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना। क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा। क्या कह रहा है? 40 लोग एवरेज 15, 40 लोग एवरेज 15, 10 नए लोग आए, 10 नए लोग आ गए भाई, बढ़िया बात। 10 लोगों के आने से एवरेज हो गया 15.2। बढ़ा कितना है बेटा? बढ़ा 0.2 है, बढ़ा सॉरी बढ़ा है 0.2। ठीक है, लगा लो एरो, एरो लगाओ बेटा, एरो, एरो मतलब ऐसे गुणा कराओ, ऐसे गुणा कराओ। 40 गुणा 0.2 में करोगे बेटा 8 आएगा, ये 10 का गुणा करोगे 152 आएगा। जोड़ दिया, जोड़ने पर बेटा 160 आया। क्या आया? 160 इन 10 लोगों के बारे में आया। इन 10 लोगों का टोटल वैल्यू 160 है, तो एवरेज क्या होगा? 10 का डिवाइड करा, आंसर 16 आ गया। 10 का डिवाइड करा, आंसर 16 आ गया। बिल्कुल बेटा, ऑप्शन बी। रोहन भैया ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी होगा। जो 2 नए लोग आए, देखो क्या कह रहा है, जो कह रहा है जो 10 नए लोग आए उनका एवरेज क्या है, जो 10 नए लोग आए उनका एवरेज क्या है। तो भैया 10 लोग आए और वैल्यू कितना लेकर आ रहे हैं? 160। 10 लोगों का वैल्यू 160 है, तो एवरेज होगा 16, एवरेज होगा 16। क्वेश्चन नंबर
4 पे चलते हैं और जरा इस सवाल को देखो, यहां पर 2 लोग आए नहीं बेटा, यहां पर कह रहा है 2 लोग चले गए, है ना। 2 लोग अब की बार आए नहीं, देखो बेटा 2 लोग चले गए। मैं आपको सभी तरह की लैंग्वेज को घुमा घुमा के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सवालों की तरफ लेके चलूंगा, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज कैसे कैसे घूम सकती है, कैसे कैसे सवाल आ सकता है, वो सारी बात करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद फिर हम उन सवालों को भी करेंगे जो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आए हैं, जो मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आए हैं, समझ रहे हो। हाँ तो चलो भाई लगाओ फटाफट इस सवाल को जल्दी से। 28 लोग, एवरेज 32, ठीक। कह रहा है 2 लोग चले गए, -2 कर दो, एवरेज हो गया इनका 2 लोग जाने से 32.5, एवरेज बढ़ गया, एवरेज 32.5 हो गया यानी बढ़ा, 32.5 हो गया यानी बढ़ा 0.5। देखो जो एवरेज बढ़ेगा तो हम प्लस में 5 लिखेंगे, घटेगा तो माइनस में 5 लिख रहे होंगे, है ना। बस ऐसा करने के बाद लगा दो एरो, एरो का मतलब है मल्टीप्लाई कराएंगे, 0.5 का 28 में करोगे तो 14 आएगा प्लस का, लेकिन जब हम इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 32 दूना 64 और 1 65 आएगा बेटा माइनस का। जैसे ही घटाएंगे तो माइनस का कितना 51, माइनस का 51 आ रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखो माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस का सीधा सीधा मतलब है 2 लोगों का, पहली बात तो ये वैल्यू आता है, ये तो आपको पता है अच्छे से है, ये जो वैल्यू आता है ये 2 लोगों का वैल्यू आता है, और ये माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 लोग छोड़कर गए, है ना, 2 लोग छोड़कर गए इसलिए वैल्यू माइनस में आ रहा है, इसलिए वैल्यू माइनस में आ रहा है। बेटा आपको सिंपली 2 का डिवाइड करना है, या आप चाहो तो -2 का डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 25.5 निकल आएगा। 25.5 ऑप्शन बी, 25.5 ऑप्शन बी लगा देना है, तुम्हारा जवाब बन जाएगा। 25.5 ऑप्शन बी लगाना है, तुम्हारा आंसर बनेगा। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए, बढ़िया सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए, बढ़िया सा सवाल पर आते हैं बेटा। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर कौन कौन बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बता देगा। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बता देगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ बेटा। खुशी गुप्ता, दिव्या, पूजा, रश्मि, हेमंत, मेनका, रागिनी, हेमंत, है ना भाई। जल्दी जल्दी बेटा फटाफट आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। सवाल को पूरा पढ़ना फिर आंसर बताना, सवाल को पूरा पढ़कर ही आंसर बताना, जल्दबाजी मत करना। 30 लोगों का एवरेज 76 है, अच्छी बात। 2 लोग चले गए, चले जाने दो भाई, और उनके जाने से एवरेज 75 हो जाता है, यानी एवरेज -1 हो जाता है, एवरेज कम हो जाता है -1, एवरेज कम होने के बाद हो जाता है -1। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है हम ऊपर खड़े हैं, दुश्मन खड़ा है नीचे, चला देंगे तो एरो 2 चला देंगे बेटा, 2 एरो नीचे की तरफ। अब जैसे ही हम 2 एरो चलाएंगे बेटा नीचे की तरफ, आप बताओ 30 से कम 30, माइनस का 30 आएगा, माइनस का 150 आएगा, यानी जोड़ जाड़कर माइनस का 180 आएगा। ये माइनस में वैल्यू इसीलिए आ रहा है क्योंकि 2 लोग आए नहीं है, गए हैं, और जब 2 लोग जाते हैं तो उनका ही वैल्यू नेगेटिव में आता है, इसलिए बेटा इन 2 लोगों का जो टोटल वैल्यू है वो है 180, इन 2 लोगों का टोटल वैल्यू 180। अच्छा, कुछ लोग 80 कह रहे हैं, कुछ लोग 91 कह रहे हैं, कुछ लोग 90 भी कह रहे हैं। 80 तो बेटा ऑप्शन में भी नहीं, 80 कौन कह रहा है? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, अब जरा बेटा मेरी बात को गौर से सुनो, जल्दबाजी में गलतियां मत करना। यहां पर 2 लोगों का टोटल तो 90 आया है, 2 लोगों का टोटल तो 90 आया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आयुषी अभी आपने सही आंसर दिया था, आपने आंसर ही बदल दिया, है ना बेटा। यहां पर मैंने ये नहीं पूछा है 2 लोगों का एवरेज क्या है, देखो जरा बेटा, यहां 2 लोगों का एवरेज पूछा ही नहीं गया, 2 लोगों का एवरेज नहीं पूछा गया है। अगर एवरेज पूछा जाएगा तो हम 180 में 2 का भाग करेंगे और 90 आंसर बता देंगे। बेटा जो लोग 90 आंसर बता रहे हैं उनका आंसर सही नहीं है, क्योंकि 90 तो दोनों का एवरेज है, जबकि यहां पर एवरेज पूछा ही नहीं है। यहां पूछा है भारी वाले का वजन क्या, और देखो दिया है उन दोनों में से एक का वजन दूसरे से 2 ज्यादा है, एक का वजन दूसरे से 2 ज्यादा है बच्चा। तो आपको यहाँ पे भारी वाले का वजन निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा, सबसे पहले अगर आपको एक को दूसरे से 2 ज्यादा करना है तो यहां से पहले 2 हटा दो,
180 में पहले 2 निकाल दो, बचा 178। 178 का आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 89 और 89 हो जाएगा। और एक को 2 बढ़ाना तो 2 बढ़ा दो बेटा। एक हो गया 91, एक हो गया 89, एक हो गया 91, एक हो गया 81। कह रहा है भारी वाले का वजन बताओ। तो मेरे प्यारे साथियों, भारी वाले का वजन है 91। भारी वाले का वजन है 91। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं 90, बेटा वो सही आंसर नहीं है, ध्यान से समझो। एवरेज नहीं पूछा गया। तभी मैंने शुरू में ही कहा था कि बेटा सवाल को पहले पढ़ो और फिर लगाओ, जल्दबाजी ना करना। कहा था ना बेटा, मैं जब भी यह सवाल घूमा हुआ होता है तो मैं शुरू में जरूर आपसे कहता हूं कि जल्द करना। भैया आंसर क्या लग रहा है? बिल्कुल भैया 91 आंसर लग रहा है। 91 आंसर लग रहा है। 91। सबको मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? सभी को मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रविंद्र भैया तभी तो कह रहे हैं बेटा धैर्य पूर्वक सवाल पढ़ा करो, है ना पूजा जी? मैं हर बार कहता हूं ना, हर क्लास में कहता हूं, हर क्लास में हर बार कहता हूं, बेटा सवाल को अच्छे से पढ़िए। होता यही है कि आप सवाल जल्दबाजी में पूरा पढ़ते नहीं हो। सवाल को जल्दबाजी में आप पूरा पढ़ते नहीं, फिर सवाल हो जाता है गलत। हाँ भैया, राधे 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 सभी को। ठीक है, चलो चलो चलो। जनसंख्या लेकिन तुम्हारी बढ़ा नहीं रहे हो भाई, मजा नहीं आ रहा क्लास में भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना? कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें, थोड़ा तो बेटा लोगों को जगाओ। 5 लोगों का औसत 27 है। कह रहा है उनमें से एक संख्या निकाल दो। भैया निकाल दी। औसत हो गया 25, यानी औसत कम हो गया 2, औसत 2 कम हो गया। फटाफट नीचे की तरफ 2 एरो लगा के गुणा कर दो। 5 दूना 10 आ रहा है, 25 से कम 25 आ रहा है, यानी जो संख्या गई है वो कितने की गई है? 35 की। जो संख्या निकाली गई वो संख्या कितने की निकाल रहे हैं? 35 की निकाल रहे हैं। और तुम्हारा आंसर लग गया ऑप्शन डी। जो संख्या निकाली गई है वो कितनी है भाई? वो है 35। जो संख्या निकाली गई वो संख्या है 35। देखो सेकंडों में सवाल का आंसर लग रहा है ना? कोई बहुत ज्यादा आपको बड़ी बड़ी बात नहीं करनी है, बहुत फटाफट सेट रूल है, सेट रूल है, सेट तरीके से आपको सवाल का आंसर बताना है। सेट रूल है, सेट तरीके से तुम्हारा सवाल का आंसर लगना है। समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। मेनका, प्राची, रविंदर, रोहन, पूजा, रागिनी, हेमंत, शिव कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना, ठीक है? कहीं ना पड़े कर हमें बार बार कहलवाए ना करो हमसे, अपने आप ही लाइक शेयर कर दिया करो बेटा, अपने आप ही लाइक शेयर किया करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पर आओ सभी लोग, बताओ बेटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ बेटा सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए बेटा। श्रेया, खुशी, दिव्या, शिव, नामिका, ठीक, चलो लगाए भाई। 24 लोग, एवरेज 35। शिक्षक का भार शामिल कर लिया, यानी आज शिक्षक आ गया। एवरेज 400 ग्राम। देखो ये 35 किलोग्राम लिखा है ना, तो 400 ग्राम को बेटा किलोग्राम बना के लिखना 0.4, और एवरेज हो गया बेटा 35.4। एवरेज हो गया बेटा 35.4, है ना? अच्छा ठीक है, ऐसी कह रही तो फिर माने ले रहे हैं है ना? कह रही तो फिर माने ले रहे हैं। लेकिन तुम मेरा टारगेट पूरा कर नहीं रहे हो, तुम लोग मेरा टारगेट पूरा कर नहीं रहे हो। टारगेट मेरा 50 का है इस वीक, अगले वीक फिर टारगेट और बढ़ जाएगा। तुम इसी वीक पूरा नहीं करवा रहे हो मेरा टारगेट, है 53। ठीक है, देखो बेटा 35 किलो था, एवरेज 400 ग्राम का मतलब हो गया 0.5 और हो गया 35.4। बस आपको एरो लगाने के दे रहे बेटा, एरो लगा लेते हैं ऐसा। 24 चौके 96, यानी कि 9.6 आ रहा है। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.4 आएगा। बेटा आपको जोड़ना है, जोड़ना है, फटाफट जोड़ दो बेटा। 35 और 10 45 तुम्हारा आंसर आ गया। 53 कहां से आ रहा है बेटा? 45 आंसर आ रहा है बेटा इस सवाल का। 45 अच्छा जी ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 भाई समझ गए, 45 आंसर आएगा बेटा, 45 आंसर आ जाएगा भाई दिव्या जी। हाँ बिल्कुल बेटा, है ना। सबके मुस्कुराते हुए चेहरे में यहाँ दिख रहे हैं, सभी के एकदम मुस्कुराते हुए सुंदर से चेहरे में यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। RPR, और देखो सबका नाम लिखा हुआ है कि ये कोई रविंद्र भैया आगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी बता रहे हैं, इनका भी एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है मैं, है। सबको बात समझ आ गई? चलिए बताओ बेटा, सभी को मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? क्या अब तुम कर सकते हो? क्या अब तुम सवालों को कर सकते हो? लैंग्वेज अगर थोड़ी सी घूम जाए तो क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जल्दी बताओ बेटा, क्या तुम अब करने लगे हो? क्या तुम अब करने लगे हो? मक्कार बच्चों। क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। 24 लोगों का एवरेज 15 है, शिक्षक की आयु को हटा दे रहे हैं तो एवरेज 1 कम हो जा रहा है भाई। 24 लोगों का एवरेज 15 है, शिक्षक को हटा दिया, एवरेज 1 कम होके हो गया 14। करा दो मल्टीप्लाई, करा दो मल्टीप्लाई बेटा, 24 एक कम 24, 14 एक कम 14, तो भैया 24 और 14 को जोड़ते ही तुम्हारा आंसर आ गया 38 साल के शिक्षक है भाई। शिक्षक 38 से हैं, शिक्षक 38 साल के हैं और यही आंसर। शिक्षक 38 साल के हैं बेटा, यही आंसर। 39 कहां से आ रहा है बेटा? 38 होगा, 39 कहां से आ रहा है? 24 लोगों का एवरेज 15 था, एक शिक्षक हटाया, एवरेज 1 कम हो गया, 14 हो गया। आपको एरो नीचे चलाने हैं। आप ये समझो ना कि आप खड़े हो किले के ऊपर, दुश्मन आ रहा है नीचे से, आपने कहा बस अभी मार गिराते हैं, नीचे की तरफ 2 एरो चला देते हैं, है ना। अभी मार गिराते हैं बेटा, नीचे की तरफ 2 एरो चला देते हैं भैया। बॉयज और टीचर का बोला है ना, है। अच्छा, लड़कों और उनके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है बेटा। अच्छा, हाँ यहाँ हम गलत कर रहे हैं बेटा, हम गलत कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है 24 लड़के और एक शिक्षक, 25 लोगों का एवरेज। हाँ देखो, हम ही जल्दबाजी करे दे रहे हैं भाई, हम ही जल्दबाजी करे डाल रहे हैं, फिर तो तुम क्या करोगे? 24 लोग और एक शिक्षक, 25 लोग हैं भाई, 25 लोग हैं, उनका एवरेज 15 है। अब एक चला जाएगा तो एवरेज हो जाएगा 14। अब जब हम यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये देखो गुलाबी वाले अगर कलर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 एकम 25 आएगा, 14 एकम 14 आएगा। तो भाइयों कोई कुछ ही लोगों ने आंसर सही बताया था, बाकी सबका तो 38 हमारे देख देख के लगा डाला। हाँ ठीक है ठीक है, 39 आएगा बेटे, 39, 38 नहीं आएगा, 38 नहीं आएगा भैया, 39 आएगा। सवाल को ठीक से पढ़ना, सवाल को ठीक से पढ़ना। हाँ ठीक है भाई, 39 आंसर लगाओ, 39 आंसर लगाओ। जो लोग बस सर के भरोसे रहते कि सर बता दे हो भाई, हम भी कमेंट करने लगेंगे, है ना। ऐसा ना क्या करो भाई, ऐसा ना क्या, थोड़ा दिमाग अपना भी चलाओ, थोड़ा अपना भी चलाओ, तभी बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। हाँ रागिनी बिल्कुल सही कह रही हो, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ बिल्कुल। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 है, यदि उनके शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 10 हो जाएगा। देखो ये तो आसान वाला है ना, ये तो आसान वाला है। 30 लोगों का एवरेज 9 है, शिक्षक शामिल कर ले रहे हैं तो एवरेज 1 बढ़कर 10 हो जाएगा। यानी शिक्षक कितने का बेटा? 30 और 40, 30 10 40 का है। शिक्षक हो गया बेटा 40 का, यही तुम्हारा आंसर है। शिक्षक हो गया बेटा 40 का और यही तुम्हारा आंसर। ये आसान है, ये आसान है भाई। पकड़े बात को बेटा। मुझे बताओ क्या एवरेज का ये जो टाइप मैं आपको बता रहा हूं, इंक्लूड एक्सक्लूड, तो भैया इंक्लूड और एक्सक्लूड का सवाल अब तो छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में। इंक्लूड और एक्सक्लूड का सवाल अब तो छोड़कर नहीं आओगे एग्जाम में। इंक्लूड एक्सक्लूड का कोई भी सवाल अब आपका एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। जब भी आपको लगे कि ग्रुप में कोई जुड़ रहा है, जब भी कोई लगे ग्रुप से कोई जा रहा है, ग्रुप में कोई जुड़ रहा है, ग्रुप से कोई जा रहा है, एरो चलाना है, एरो, धनुष बाण। अगले सवाल पे आओ। देखो ये जो सवाल है बेटा, ये सवाल पूछा गया। अब देखो, अब तुम्हारे जो सवाल लगने वाले हैं बेटा, अब जो सवाल तुम्हारे लगने वाले हैं वो सभी के सभी जो सवाल है वो प्रीवियस से लगने वाले हैं बेटा। हाँ मेरा सही था, बिल्कुल सही कर रहे हैं बेटा रागिनी, आपका सही था। अब जो सवाल लगने वाले हैं आगे, वो सभी के सभी जो सवाल हैं वो लगने वाले हैं
एग्जाम पर आधारित। वो सभी सवाल जो एग्जाम में आए हैं, ये यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है बेटा, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है 2017 में। क्या लिख रहा है? 31 मैचों में धोनी का औसत है 31। अच्छी बात। अपने औसत को 2 बढ़ाना है, तो बताओ अगले मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे? भैया समझो, 31 मैचों में है एवरेज 31। एक और मैच खेलना चाहता है, एक और मैच खेलना चाहता है अगला, और उस अगले मैच में वो एवरेज को 2 बढ़ाना चाहता है। यानी एवरेज करना कितना है बेटा? 33 करना है। ये देखो, एक और मैच खेलना चाह रहा है। देखो कह रहा है अगले मैच में कितना रन बनाए। एक और मैच खेलना चाहता है और एक और मैच में वो अपने एवरेज को 2 बढ़ाना चाहता है। मतलब जो नया वाला मैच खेले, उस नए वाले में कितने रन बनाए, उस नए वाले में कितने रन बनाए बेटा, आपको फिर से 2 बाण चलाने हैं। जैसे आपको याद है ना, वो बाहुबली जो है वो 3 बाण एक बार में चलाता है, हम लोग 2 चलाएंगे, है ना। हम लोग 2 चलाएंगे भाई। 31 दूना 62 हो गया और प्लस में हो गया 33। आंसर आ गया अगले मैच में 95 रन बना दे भाई। अगर धोनी अगले मैच में 95 रन बनाएगा तो उसका औसत 2 बढ़ जाएगा। यानी आंसर क्या लगाओगे तुम? आंसर लगाएंगे बी पार्ट, आंसर लगाएंगे बी पार्ट, है ना। हाँ, याद आ गया भैया, बाहुबली और देवसेना सबको याद आ गया? नहीं याद आ गया? बाहुबली ने देवसेना को सिखा देते 3 बार चलाना, है ना। हम तुम्हें सिखा रहे हैं 2 बार चलाना। तो भैया 2 एरो चलाना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखो, ये एसआई में पूछा गया सवाल था। आगे चलेंगे बेटा, ये भी देखो सब सवाल आप पूछे गए सवाल आएंगे। अब आपके जो सवाल लग रहे होंगे स्क्रीन पे, वो सभी पूछे गए सवाल लग रहे होंगे। ठीक है, फटाफट बेटा ट्राई करिए, फटाफट। जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। 17 पारियों के एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत था 34। 5 रन का उसे औसत बढ़ाना है। बताओ अगली पारी में कितने रन बनाए? अगली पारी में कितने रन बनाए? 17 पारियों का औसत है 34। कह रहा 5 और पारी उसने खेली, नहीं 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 नहीं, सॉरी 5 और नहीं खेली, अगली एक और पारी खेली, और उस एक पारी के खेलने से, एक पारी खेले उस औसत बढ़ गया बेटा 5। औसत बढ़ के 5 हो गया 39। बस फिर से कहानी वही है, आपको फटाफट 2 तीर चलाने, चला लो भैया। 17 पंचे 85 और प्लस में 39, 17 पंचे 85 प्लस में हो गया 39। फटाफट जोड़ा घटाया गुणा भाग कर डाला हमने, तो यहां पर आ गया 80 और 30, कहीं ना कहीं 110 और 124 वाला आंसर आएगा। ठीक है, 124 वाला आंसर आएगा। ठीक, ऑप्शन सी बेटा श्रेया बिल्कुल सही जवाब है आपका। रागिनी, शिव कुमार और रश्मि, रितु, दिव्या, अंकित, प्रियंका, हेमंत। 94 नहीं आएगा बेटा, 94 किस सवाल का आंसर बता रहे हो हेमंत भैया? हाँ रविंदर जी, ऑप्शन सी सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस सवाल पे आ जाते हैं बेटा, इस सवाल पे आते हैं भाई, इस सवाल पे आते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ जल्दी बेटा, सभी लोग बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सवाल समझ आ रहा है? क्या लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो? तुम लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, है ना? लगाना सीखे हो कि नहीं सीखे हो बेटा? 2-4 सवाल तुमसे अब होने लगे होंगे, अब तो तुम थोड़ा बहुत सीख गए होगे बेटा। मुझे सबसे पहले एक बात और समझ लो बेटा, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के लिए और इस क्लास में जुड़ रहे हैं हर रोज, तो भाई एक काम आपसे मैं जरूर कहूंगा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम और एलसीएम टॉपिक के सवाल करवाए हैं, तो ये तो मैंने करवाए, तुमने क्या किया, है ना? तो तुम भी करो बेटा, जो कुछ काम तो हम करवा रहे, कुछ काम तुम भी करो। तुम नहीं करोगे क्या? सब हम ही करवाएंगे, है ना बेटा? कुछ काम तुम भी करो, जब तक कुछ काम तुम भी करोगे ना तभी तो बात बनेगी,
समझ गए बेटा? तो भाई कुछ काम तुम भी करो, जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं उन चैप्टर को लगाते हुए चलो, जिन चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं उन सभी चैप्टर्स को लगाते हुए चलो बेटा, कोई भी सवाल छोड़ना नहीं, सब सवाल लगा डालो, सब सवाल लगा डालो। ये मत सोचा करो कि हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सवाल क्यों लगाएं, या हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के सवाल क्यों लगाएं। बेटा आप सब सवालों को लगाइए, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सवाल लगाना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है सवाल लगाना, समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारा मेन काम है सवाल लगाना। अब वो चाहे एसएससी का हो चाहे पुलिस का हो, उससे मत कहा करो सर ये तो पुलिस का है हम क्यों लगाए, हम तो एसएससी के छात्र हैं, एसएससी में तुम क्या उखाड़े ले रहे हो हैं? देखो फिर हम ऐसे ही बोलने लगते, गुस्सा आता तो मुझे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। 18 व्यक्तियों के परिवार का औसत आयु 1 किलो कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब उनमें से एक बच्चे का वजन जोड़ दिया जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत हो जाता है 19, तो बच्चे का वजन क्या है? अब देखो सवाल थोड़ा घूमा हुआ है, ठीक से पढ़िएगा। 18 लोगों का एवरेज क्या है हमें पता नहीं, लेकिन हमें एक बात पता है, एक बच्चे को जब हम बढ़ा देते हैं, एक बच्चे का वजन बढ़ा देते हैं, तो एवरेज जो होता है, एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है तो एवरेज एक बढ़ जाता है। एवरेज एक बढ़ने के बाद, और कह रहा बच्चे के जोड़ने के बाद एवरेज 19 होता है। लास्ट वाला एवरेज आपको दिया है 19, लास्ट का एवरेज दिया है 19। अब जरा बताओ, एक बढ़ने के बाद 19 हुआ है, एक बढ़ने के बाद 19 हुआ तो पहले कितना रहा होगा? बेटा पहले रहा होगा, सॉरी एक कम हो जाता है, एवरेज एक कम हो जाता है, एवरेज एक कम हो जाता है, और एक कम होने के बाद 19 हुआ है। एक कम होने के बाद 19 हुआ मतलब पहले कितना रहा होगा? पहले 20 रहा होगा। एक कम होने के बाद 19 हुआ है तो पहले कितना रहा होगा बेटा? पहले 20 रहा होगा। अब आप बस एरो चला दो, एरो चला दो, एरो चला दो। 18 कम 18 माइनस 18 और प्लस का 19, यानी आंसर आ गया 1 किलो। 1 किलो का बच्चा है भैया। अच्छा 1 किलो का बच्चा है, ठीक है। वैसे तो ये सत्यता है नहीं, जो बच्चा जब बच्चा कोई बॉर्न होता है, जन्म लेता है, तो उस समय भी उसका वजन 1-1.5 किलो से ज्यादा होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम आंसर 1 किलो लगा दे रहे हैं। ऐसा ही पूछा गया सवाल है, क्या ही कर सकते हैं, हमें करना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो भाई 13 नंबर पे आओ, 13 नंबर पे आओ बेटा, 13 नंबर पे आओ, जल्दी बताओ। सभी लोग एरो लगाना सीख गए कि नहीं सीख गए? सभी लोग ये एरो लगाना सीख गए हो कि नहीं सीख गए बेटा? 19 दिसंबर 2017 को पूछा गया सवाल, 19 दिसंबर 2017 को पूछा गया सवाल यूपीएसआई में। यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल है। 5 किलो आ रहा है क्या? देखो जरा, कह रहा है बच्चे का जन्म होने के बाद एवरेज 19 हो गया और एक घटा भी है, मैंने पहले 20 था। गुणा करवाएंगे? नहीं बेटा 5 नहीं आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। ठीक, 13 पर आओ। 13 बताओ। 500 लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, उनका औसत 30 वर्ष है। अच्छा 125 लोग छुट्टियों के दौरान शहर से बाहर चले गए, तो शेष लोगों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। बताओ बेटा, करो फटाफट करो। 500 लोगों का एवरेज बता रहा है 30, ठीक। 125 लोग चले गए, जिससे कि एवरेज 2 बढ़कर हो गया 32, जिससे एवरेज 2 बढ़कर हो गया 32। कह रहा है छुट्टियों में बाहर गए लोगों का औसत क्या है? छुट्टियों में बाहर गए लोगों का औसत क्या है? कोई बात नहीं, गुणा करवा लेते हैं भाई, करवाते हैं ऐसा गुणा। जब हम ऐसा गुणा कराएंगे तो 500 गुणा 2 आएगा बेटा 1000 आएगा, अच्छी बात। प्लस में 125, प्लस में नहीं आएगा माइनस में आएगा, माइनस में बेटा आएगा 125 इंटू में 32। गुणा ना कराओ ऐसे ही लिखा रहने दो, गुणा मत कराओ ऐसे ही लिखा रहने दो, ठीक है। देखो अगर गुणा कराना चाहो तो करा सकते हो, अगर तुम होशियार बच्चे हो तो 32 का पहाड़ा आता है तो गुणा करा लेना, 125 का तो भी गुणा करा लेना, है ना। लेकिन हमें तो आता नहीं बेटा 32 का पहाड़ा, तो हम गुणा नहीं कराते, हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। और आप सभी को पता है ये जो भैया रविंद्र धन्यवाद, है फिर से एक बार शकल दिखाते क्या? बढ़िया खड़े हो गए, से बड़े स्मार्ट लग रहे हैं अब, ठीक है? चलो कह रहा है मुझे बताओ ये जो वैल्यू आता है किसके बारे में आता है? ये इन लोगों के बारे में आता है ना। और इन लोगों का वैल्यू ये है, अगर तो हम अगर इसको 125 से भाग लगा दे तो एवरेज निकल आएगा ना।
अगर आपको एवरेज निकालना तो इसको 125 से भाग लगा दो तो एवरेज निकल आएगा ना बेटा। अब बताओ 125 से ये कटेगा पूरा पूरा, ये कटेगा बेटा 8 बार। 32 में से 8 घटा दो तुम, बस 32 में से 8 घटा दो। अरे कुछ गड़बड़ कर डाला क्या हमने? चौबीस आ जाएगा। 32 में से 8 घटा दो तो 24 आ जाएगा बेटा आंसर, है ना। देखो ऐसा नहीं कि आपको कैलकुलेशन पूरा करना ही है, थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ भैया, है ना। मैंने कहा ही है कि थोड़ा चलाओगे तो बात बन जाएगी बेटा, थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा चलाओगे तो बात बन जाएगी बच्चा। हाँ सही है, 24 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे, जल्दी बेटा लगाओ फटाफट। 20 सवाल है आज की क्लास में, 20 सवाल है, फटाफट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 14 पे चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम चलेंगे, क्या कह रहा है, 6 खिलाड़ियों वाली बेसबॉल वाली बॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है अगर कोच का वजन भी जोड़ दिया जाए। अच्छा जी, अगर कोच का शामिल करने के बाद टीम का औसत 67 किलोग्राम है तो कोच का वजन का पता लगाओ। तो भैया क्या लगाते हैं पता? 6 लोगों का एवरेज क्या हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा अगर कोच को बढ़ा दें, कोच बढ़ा दें, और कोच बढ़ाने से क्या होता है, एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाती है, एवरेज 1 बढ़ जाता है। और एवरेज 1 बढ़ने के बाद कोच को शामिल करने के बाद पूरी टीम का एवरेज 67 हो जाता है। आप बताओ अगर एक एवरेज बढ़ा है बाद में एवरेज 67 हो तो पहले कितना रहा होगा? पहले 66 रहा होगा, पहले 66 रहा होगा ना। वैसे पहले वाला कोई खास मतलब तो होता नहीं, कोई गुणा तो ऐसे करना होता है ना, गुणा करा लो। इसका मतलब 6 + 67, कोच तुम्हारा इतना है, कोच तुम्हारा इतना है यानी 73 का है। कोच जो है बेटा वो 73 का है, कोच जो है वो 73 का है, और यही आंसर है। कोच जो है बेटा वो 73 का है और यही तुम्हारा आंसर है, यही मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा जवाब है। हाँ भैया देवेंद्र चौहान जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। मेनका भैया, मेनका यादव, सुस्मिता, प्रियंका, रश्मि, हेमंत, शिव कुमार, सबका आंसर आ रहा है 73। बढ़िया, आगे बढ़ते जाओ बेटा, फटाफट आगे बढ़ते जाओ। तुम सब होशियार हो चुके हो, अभी अब तुम सभी लोग होशियार हो चुके हो, फटाफट आगे बढ़ते चले जाओ। हाँ लगाओ इस सवाल को, लगाओ इस सवाल को जल्दी से बेटा, तुम सभी लोग होशियार हो गए हो, फटाफट लगाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब बताओ। 15 में कह रहा 50 कर्मचारियों का औसत 650 रुपए है, अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल कर दें तो औसत हो जाएगा 660। सुपरवाइजर और प्रबंधक का औसत वेतन का पता लगाओ, तो लगाते भैया। 50 लोगों का एवरेज कह रहा है 650 है, बढ़िया बात। 2 लोग बढ़ा दिए सुपरवाइजर और प्रबंधक तो एवरेज हो गया 660। बढ़ा कितना बेटा? बढ़ा 10, एवरेज 10 बढ़ा। अब 10 बढ़ने के बाद हम कराएंगे बेटा ऐसा गुणा, तो भैया 50 गुणा 10 में कराओ 500 आ गया, 2 का गुणा कराओगे 660 में, बेटा 660 200 को 2 गुणा कराओ 1320 आ जाएगा। जोड़ दीजिए 1820, 1820 2 लोगों का औसत है, 2 लोगों का टोटल वैल्यू बेटा। 1820 2 लोगों का टोटल वैल्यू है, अगर 2 लोगों का टोटल वैल्यू 1820 है तो एवरेज क्या होगा? 2 से भाग लगा दीजिए बेटा, 2 से भाग लगा दीजिए। देख लीजिए मैंने कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं किया बेटा, कैलकुलेशन गड़बड़ तो नहीं किया, ये देख लीजिएगा, ठीक है। एवरेज जो है वो 10 बढ़ के 660 हुआ है, और ये यहां से बात बनाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 910 आ जाएगा। आंसर जो है वो 910 आ जाएगा। इन 2 लोगों का एवरेज 910 है, इन 2 लोगों का एवरेज 910 है, और ये सभी के सभी सवाल देख रहे हो आप, एसआई में पूछे गए सवाल है बेटा, ये सभी के सभी सवाल एसआई में पूछे गए सवाल है। क्लियर है? क्या नहीं सर? नहीं क्या कह रहे बेटे दिवाली? अच्छा कैसे हमने ठीक करी, ये कह रही हो, ठीक है भाई, कह रहे हो तो परमाने ले रहे हैं। 16 नंबर पे आओ, 16 नंबर पे आओ सवाल पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ।
16 पर आओ, क्या कह रहा है बेटा, 20 पुरुषों का वजन 32 किलोग्राम है, 2 पुरुष ए और बी शामिल कर दें तो औसत वजन 34 किलोग्राम हो जाएगा। अच्छा बात, तो ए का वजन बताओ अगर बी का 40 है। बेटा बी का 40 है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आया है, बीएड वालों को प्राइमरी से निकाल दिया गया है। बेटे अभी रिटर्न में कुछ भी नहीं आया भैया, भैया रविंद्र भैया मेरी बात समझो, अभी जो है रिटर्न में क्या है ऐसा कुछ नहीं पता है। बस ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसको सही बताया है, ठीक है, पर उसमें और क्या क्या बातें हैं वो भी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है। थोड़ा सा धैर्य बना लीजिए, रिजल्ट पूरा आ जाने दीजिए, जब वो रिजल्ट रिटर्न में आ जाएगा सबके सामने तो अपने आप बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो राजस्थान के जो उन्होंने ऑर्डर था वो उसी को कॉपी किया है। अभी उन्होंने कुछ एग्जैक्ट ऐसा कह सकते हैं कि उसमें और क्या बातें हैं और अंदर जो चीजें लिखी है वो क्या है एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, बस एक जानकारी पता है। ठीक है, तो जानकारी के बेसिस पे बहुत ज्यादा पैनिक मत होइए, ठीक है। चलिए बताओ बेटा, 20 पुरुषों का वजन है 32, 20 का वजन है 32, कह रहा 2 लोगों को शामिल किया, एवरेज हो गया 34, एवरेज भी तो 2 ही बढ़ गया। फटाफट मल्टीप्लाई करो बेटा, फटाफट मल्टीप्लाई कराओ ऐसा वाला, तो आप कहोगे 40 और 34 दूना 68, जोड़ा जाड़ा तो 108 आ गया। अब 108 में कितने का भाग लगाएं, कह रहा है अच्छा 108 में जो तो ये जो है ये तो ए और बी दोनों का आ गया ना, ये ए और बी दोनों का आ गया, जबकि बी 40 है, अगर हम 40 हटाएंगे तो ए बेटा हो जाएगा 68 का। बी 40 है और दोनों का वजन है 108, तो ए हो जाएगा कितना 68, ए हो जाएगा 68। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लगाइए 17 नंबर, अगला सवाल लगाओ बेटा 17 नंबर। लगाओ बेटा 17, क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए 17। 11 पारियों के बाद सम्राट का औसत 51 है, औसत को 2 बढ़ाना है, सम्राट अगली पारी में कितना रन बनाए। देखो भैया कांस्टेबल ने पूछा गया सवाल है, कांस्टेबल ने पूछा गया सवाल है, 11 पारियों में 51 का औसत है, अगली एक और पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत 2 बढ़ के 53 हो जाए। जल्दी से बताओ बेटा, हम लगा देंगे फिर से वही कहानी, एक ही तरीका तुम्हें सभी सवालों में लगाना है बेटा, एक ही तरीका तुम्हें सभी सवालों के अंदर लगाना है। 11 दूना 22 और प्लस में आ गया 53, फटाफट तुमने जोड़ा घटाया तो आंसर आया 75, आंसर आया 75। अब बताओ, अब लग रहा है अंदर से कुछ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, अब लग रहा है। देखो एग्जाम वाले सवाल लगा रहे हो तुम बेटा, एग्जाम वाले सवाल, जो सवाल एग्जाम में पूछे गए वो तुम हल कर रहे हो भैया, और वो सवालों को तुम चुटकियों में उड़ा रहे हो, इन सवालों को तुम चुटकियों में उड़ा रहे हो, देख रहे हो। हाँ तो भाई अब बताओ, आप थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अब तो लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे। यही सब सवाल बेटा एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है भैया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो, और क्वेश्चन नंबर 18 को फटाफट ट्राई करो। हाँ बिल्कुल बेटा दीपाली, इंक्रीमेंट जरूरी है, इंक्रीमेंट ही तो जरूरी है ना। अठारह पे आओ। एक विज्ञान मंच में भाग लेने वाले पंजीकृत छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। अच्छा, 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों का औसत 16.5 हो जाता है। बढ़िया बात है। तो कह रहा है छात्रों की प्रारंभिक संख्या क्या थी जिन्होंने मंच में पंजीकरण किया था। देखो ये सवाल थोड़ा और घुमा है। कह रहा लोग हमें कितने थे हमें पता ही नहीं, शुरुआत में कितने लोग थे हमें नहीं पता, हमने एक्स मान लिया। शुरुआत में कितने लोग थे नहीं पता, हमने एक्स मान लिया, और इन लोगों का एवरेज था 17, इनका एवरेज था 17। ठीक, कह रहा 16 साल की औसत आयु वाले 10 लोग आ गए। तो भैया 10 लोग आ गए, और इन 10 लोगों के आने से एवरेज हो गया 16.5, यानी एवरेज 16.5 हो गया, यानी कमी कितनी हो गई बेटा, कमी हो गई 0.5 की, कमी हो गई 0.5 की, बोलो हो गई। अच्छा जी, अब जरा बताओ ऐसा लिखने के बाद, देखो सबने लिखवा लिया ना, लिखवा लिया कि नहीं लिखवा पाए। पहले बड़े लोग नहीं पता है, पहले का एवरेज 17 था, 10 लोग आए जिनका
जिससे एवरेज 0.5 कम हो गया, 16.5 हो गया। ठीक, अब हम करेंगे ऐसा मल्टीप्लाई जैसा हम लोग हर बार कर ही रहे हैं। माइनस का 0.5x आएगा, इसका गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा बेटा 165, बोलो आएगा। अच्छा, बराबर में क्या आएगा मुझे बताओ। ये जो वैल्यू आता है किसके बारे में आता है? ये आता है इन 10 लोगों के बारे में, और इन 10 का एवरेज कितना है बेटा? 16 है। अगर 10 लोगों का एवरेज 16 है तो उनका कुल वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 160 हो जाएगा। गुणा करवा देंगे, गुणा 16 गुणा 10 यानी इनका कुल वैल्यू बेटा 160 हो जाएगा। सिंपली उधर ले चलो, सिंपली जब आप उधर लेके जाओगे तो 0.5x माइनस का, इसको ले जाओ उधर, 160 को उधर ले आओ, बराबर हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। यहां से x बराबर आएगा 5/0.5, या हम कह सकते हैं 10। यानी शुरू में जो लोग थे वो कितने थे भाई? शुरू में जो लोग थे वो 10 थे। शुरू में जो लोग थे बेटा वो 10 थे, है ना। शुरू में जो लोग थे वो 10 थे, ऑप्शन सी लगाओ। शुरू में जो लोग हैं वो 10 हैं, ऑप्शन सी लगा दो। देखो आंसर बन गया, है ना। बिल्कुल बेटा आंसर बन गया। पकड़े बात को। देखो सवाल थोड़ा घूमा है लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट नहीं घूमा है। कॉन्सेप्ट आज भी वही चल रहा है। सवाल घूमा है, कॉन्सेप्ट नहीं घूमा। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, उसी कॉन्सेप्ट पे डटे रहना है तुम्हें। और तुम्हारा सवाल का जवाब लगेगा बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब लगेगा कॉन्सेप्ट पे डटे रहना है। बिल्कुल बेटा आंसर आ गया 10। अभी तक जो वैल्यू, जो लोग आ रहे थे उनका वैल्यू पता करना था, अब जो पहले से हैं उनका वैल्यू पता करना था। उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? इनमें से कोई भी वैल्यू पता करना हो, इनमें से कोई भी वैल्यू पता करना हो, सवाल का तरीका तो सेम ही है। सवाल का तरीका तो सेम ही है। देखो ये सवाल थोड़ा और घूमा है। जल्दबाजी में गलतियां ना करें। 8 लोगों का औसत 14 है, 6 का औसत 16 है। एक काम करो, ये वाली बात पहले लिखवाओ, ये वाली बात पहले लिखवाओ। 6 लोगों का एवरेज 16 है, 2 लोग बढ़ेंगे तो 8 का एवरेज हो जाएगा 14। ऐसे लिखवा लो, ऐसे लिखवा लो, है ना बेटा, ऐसे लिखवा लो। अभी बता देंगे बेटा, दिवाली परेशान नहीं हो, अभी बता देंगे। ये लाइन को लिखवाओ पहले ऊपर। 6 लोगों का एवरेज 14 है, 2 लोग बढ़ेंगे तो एवरेज हो जाएगा 8 का 14। अब एवरेज कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। करा दो बेटा ऐसा मल्टीप्लाई, करा दो मल्टीप्लाई। 6 दूना माइनस का 12, 14 दूना 28 हो गया, प्लस का जोड़ा घटाया, आंसर आया यहां से तुम्हारा 16। ये जो 16 वैल्यू कितने लोगों का है? ये 2 लोगों का है। 2 लोगों का वैल्यू अगर 16 है तो उनका एवरेज क्या होगा? 2 का भाग लगाया 8। इन 2 लोगों का एवरेज होगा बेटा 8, इन 2 लोगों का एवरेज होगा 8, और यही आंसर है। इन 2 लोगों का एवरेज जो होगा वो हो जाएगा 8, और यही आंसर है ना। 2 लोगों का टोटल वैल्यू बेटा 16 है तो उनका जो एवरेज होगा वो 8 होगा। दीपाली बेटा एक बार फिर समझ लो, पहले कितने लोग थे हमें नहीं पता, लेकिन उनका एवरेज 17 था। फिर कह रहा 10 लोग बढ़ गए, एवरेज 16.5 यानी 0.5 कम हो गया। हमने जो करना था वो कर लिया, ऐसे गुणा वुणा करवाया। अब गुणा करने के बाद ये वैल्यू इनके बारे में आती ना, इनके बारे में देखो बताया गया 10 लोगों का एवरेज 16 है, तो अगर 10 का एवरेज 16 का तो कुल वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 160। सॉल्व करवा लेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा बेटा, सॉल्व करवाएंगे एक्स का वैल्यू आएगा। बस इतना ही है, ठीक है, बस और बस इतना ही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट ट्राई करो, तुम्हारी बारी है। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का आखिरी सवाल होगा, आज की क्लास का बेटा आखिरी सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। एक बार फटाफट लगा दो, जनसंख्या तुम्हारी कम हो गई बेटा, सब भाग गए, थक गए, पढ़ पढ़ के थक गए, है ना। पढ़ने में भी थक जाते हो। ऐसा तो कोई काम होगा जिसमें तुम थकते नहीं होगे? वो काम बताओ किसमें तुम थकते नहीं हो, वही काम तुम्हें करवाया जाए, है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आओ, क्या कह रहा है? 6 खिलाड़ियों वाली टीम की औसत ऊंचाई है 156। अच्छी बात। अगर टीम में 3 खिलाड़ी और जोड़ दिए जाएं तो औसत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले इतना तो करवा ले, इतना करवा लेते हैं। क्या कह रहा है? 6 लोगों का एवरेज 156 है, 3 खिलाड़ी जोड़ दो, एवरेज 2 बढ़ के हो जाएगा 158। बोलो हो जाएगा? हमने कहा सर इसे गुणा करा लेते हैं, करा लो भाई गुणा। 6 दूना 12, 158 में 3 से गुणा करो, 15 3 45, 8 2 का 24, तो कहीं ना कहीं बेटा ये आ रहा है 274। जोड़ दिया। अगर हम इन्हें जोड़ देंगे बेटा, अगर हम इन्हें जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा, आप बताओ, अगर मैं इसमें 12 जोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 286। ये जो वैल्यू आया
286, ये जो वैल्यू आया बेटा 286, ये तो गड़बड़ हो रहा, पॉइंट में आ रहा है, ये तो बेटा गड़बड़। तीनों के बीच सबसे छोटे व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो इन तीनों के औसत ऊंचाई से 4 कम है। ओके, देख लो हमने कुछ गड़बड़ किया हो तो एक बार देख लेना, नहीं एक बार देख लेना बेटा, मैंने कुछ गड़बड़ किया हो। 15 या 45, अच्छा ये गड़बड़ किया है, यहाँ 474 लिखना था तुम्हें, हाँ यहाँ 474 लिखना था बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 486, 486, 3 लोगों का टोटल 486 है बेटा, 3 लोगों का टोटल 486। अगर 3 लोगों का टोटल 486 तो एवरेज क्या होगा बेटा, 3 से डिवाइड करवाइए, 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये एवरेज हो जाएगा 162 हो जाएगा। हाँ ठीक है, 274 नहीं होगा, ये बात गलत लिखा था, 474 होगा, हाँ यही गलत लिखा था बेटा, ठीक है। जब हम गुणा करा देंगे तो देखो 162 हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये 3 लोगों का एवरेज 162 आया, 3 लोगों का एवरेज 162 आया, पर 162 आंसर मत लगाना, 162 आंसर मत लगाना, कह रहा है इन तीनों के बीच सबसे छोटे की जो ऊंचाई है वो तीनों के एवरेज से 4 सेंटीमीटर कम है। तो छोटे वाले की ऊंचाई बतानी है, छोटे की ऊंचाई जो है वो एवरेज से 4 कम है, एवरेज में 4 कम कर दो, छोटे की ऊंचाई बेटा 158 है, छोटे वाले व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो 158 है, छोटे व्यक्ति की जो ऊंचाई है बेटा बिल्कुल 158 है। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, बढ़िया बात, सभी के बच्चे सीख गए हैं, सारे के सारे बच्चे होशियार हो गए मेरी क्लास में। और आज के लिए इतना ही है बेटा, एवरेज की अभी 2 क्लासेस और होंगी, ध्यान रखो, एवरेज की 2 क्लासेस और होंगी। मैंने अभी तक आपको एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाना, 3 कॉन्सेप्ट हमको सिखाएंगे, क्योंकि एवरेज में 3 कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है, एवरेज में 3 कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है एग्जाम में, और तीनों कॉन्सेप्ट हम आपको 3 क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अगली क्लास में आना ना भूलना, अगली क्लास में आना ना भूलना। कल होगी शाम को 8 बजे मैथ की क्लास, कल शाम को 7 बजे फिर से जीएस की क्लास होगी, 8 बजे मैथ की क्लास होगी भाई, ठीक है। फिलहाल इतना ही है, सभी लोग खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, मोटिवेशन बनाए रखो, हमारा भी मोटिवेशन और अपना भी मोटिवेशन, ठीक है। हम मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद आज के लिए।